हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स। टॉपिक मैंने पहले से लिख कर रखा है, तो आओ जाने सबसेट्स क्या है। सेट आपने पढ़ा हुआ है। सेट क्या है आपको मालूम है, और उसके नेक्स्ट स्टेप है हमारा सबसेट का। तो सपोज एक सेट मैंने लिया A इक्वल्स 1 2 3, ओके, एंड B दूसरा सेट लिया हमने 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो A का हर एलिमेंट, A में कितने 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और B में 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। A का हर एलिमेंट क्या है, B में है, इसलिए A B का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो इसको लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B। इट विल बी रेड लाइक दैट। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज फॉर टू सेट्स A एंड B हमने लिया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, A में 1 2 3, B में भी 1 2 3, और इससे कुछ ज्यादा भी है, ज्यादा कम है उससे मतलब नहीं है, इसका हर एलिमेंट इसमें है, इट मीन्स A B का सबसेट हुआ। क्लियर। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, A इज सबसेट ऑफ B। सपोज इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, 2 को हटा दिया, अगर मेरे पास सिर्फ 1 3 4 और 5 हुआ, तो इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं होगा। इन दैट केस इट विल बी रिटन एज A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो B में A का हर एलिमेंट है, तो अगर A सबसेट है B का, तो B क्या हुआ, इससे बड़ा हुआ, और इसको बोलते हैं हम लोग सुपरसेट। अगर A B का बेटा है, तो B A का क्या है, पापा है। ओके, तो A अगर B का सबसेट है, इट मीन्स B इज सुपरसेट ऑफ व्हाट, A। बात वही है, A B का बेटा है या B A का बाप है। क्लियर। तो इस तरह से हमने दो चीज सीखा, एक क्या सबसेट, और दूसरा हमने सीखा क्या, सुपरसेट। क्लियर। नेक्स्ट इज वन वर्ड आपको मिलता होगा बुक में, क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है भाई, देखो, तो B A का सुपरसेट है अगर, और A B का सबसेट है। मान लो अगर सिर्फ B में भी कितना होता, 1 2 3 ही होता, तो उस केस में A B का सबसेट है, तो B भी A का सबसेट होता। लेकिन B में A से ज्यादा एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स ज्यादा है, 2 मेंबर्स ज्यादा है इसमें। तो जब 2 मेंबर्स इसमें ज्यादा है, तो वहीं पर बात आ जाएगी किसकी, प्रॉपर सबसेट की। मीन्स A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्यों, क्योंकि B में कम से कम A से एक एलिमेंट भी ज्यादा होगा, एक भी एलिमेंट ज्यादा होगा, तभी यह क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। नहीं तो सीधा सीधा लिखा जाएगा क्या, सबसेट। बात है समझ में। A इज सबसेट ऑफ B,
कंडीशन है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी इक्वल होना नहीं चाहिए। तब क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट, इसमें ये नीचे वाला लाइन ये सब नहीं दिया जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, बी। नेचुरल नंबर, होल नंबर भी पता है, क्लियर। इंटीजर्स भी पता है आपको, इंटीजर्स डिनोटेड बाय जेड। रेशनल नंबर मालूम है आपको, रियल नंबर मालूम है आपको, नेचुरल होल। देखो होल में, एक होल नंबर में एक एलिमेंट मीन्स क्या, जीरो नेचुरल नंबर से ज्यादा है, तो नेचुरल नंबर विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, होल नंबर। इंटीजर्स मालूम है आपको, इंटीजर्स क्या, तो इसमें होल नंबर प्लस निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें ज्यादा है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें, तो यह इसका होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, जेड, दैट इज इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स से भी ज्यादा एलिमेंट्स, ज्यादा मेंबर्स है रेशनल नंबर में, रेशनल मालूम है आपको, ओके। तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। तो इंटीजर्स इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, दैट इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से भी ज्यादा है रियल नंबर में, इरेशनल भी है उसमें, इट मीन्स रेशनल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, जैसे देखो सबसेट लिखा कैसे जाएगा, हमने एक सेट लिया ए, क्लियर, एक सेट ए लिया, सपोज इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, दो एलिमेंट्स है, इसका सबसेट कितना होगा, हाई आपने पढ़ा है, हाई, हाई मीन्स क्या, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं, फिर 1 है, फिर ए में 2 है, ओके, और साथ में 1 और 2 भी है। तो ये सारे क्या हुए, दीज ऑल आर सबसेट्स ऑफ ए, ये सारे ए के सबसेट्स हुए। सबसेट्स को इसी तरह से लिखा जाएगा, ओके, इस तरह। और इसमें ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, ब्रेसेस देना नहीं है, ये ओपन में ही लिखा जाता है। इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम लोग, और सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे ब्रेसेस में, लेकिन टोटल का टोटल सबसेट कभी भी क्लोज नहीं किया जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट ओपन, ओके। और सपोज इसको हमने और इनक्लोज कर दिया इस तरह से, तब यह क्या है, तब यह हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, देन इट विल बी पावर सेट। ये सारे जो अभी तक ए के सबसेट्स थे, अब ए के क्या हो गया, पावर सेट्स। दीज आर व्हाट, ये सारे हैं पावर सेट्स ऑफ ए, ए के पावर सेट्स है। और जब ओपन रखा जाएगा तो ए के सबसेट्स है। तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर सेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ मीन्स जितने भी सबसेट्स हमने निकाला है, तो इस सभी का एक हमने फिर से सेट तैयार कर दिया। तो सेट तैयार करने के बाद यह ए का क्या बन गया, पावर सेट। तो दिस विल बी डिफाइंड एज
set of all subsets, set of all subsets of a given set is called power set. एक बात याद रखना, क्या जैसे ए में एलिमेंट्स हमने लिया 1 2 लिया था, 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स कितने आए थे? 4 आए थे। कौन कौन? 5 आए थे। 1 1 2 एंड 1 2। ओके, ये हमारे थे क्या? पावर सेट्स। पावर सेट ऑफ ए कब? जब ए बी इंक्लोज कर दिया गया तब। 2 इसमें नंबर है तो क्लियर है क्या? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना? मान लो कुछ भी, तो इसमें जैसे 2 था तो ये 4 हो गया। 1 होगा तो कितना होगा? देखो दूसरा हमने लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ओके, तो जब बी में एक ही एलिमेंट है इट मींस इसके सबसेट्स कौन कौन? 5 और दूसरा सबसेट क्या? 1। ये इसके सबसेट होंगे। तो जब एक एलिमेंट है तो सबसेट कितना है? 2 है। और जब 2 एलिमेंट्स है तो सबसेट कितना है? 4 है। क्लियर है कि जितने एलिमेंट है उसका नंबर 2 के हेड पर है। कैसे? तो इसको लिखेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू m, देन व्हाट? देन क्या? देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ऐसे लिखना, ऐसे। और इसको पढ़ेंगे क्या? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स 2 टू द पावर m। क्या? तो जो एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स था यहां पर, तो कितने आया? 4 आया नंबर ऑफ पावर सेट्स, तो 2 का पावर 2 हुआ। और यहां पर जब 1 था तो 2 आया। तो इसको लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? m है, तो वह 2 का पावर m। यानी अगर 2 है तो 2 का पावर 2 कितना आएगा? सबसेट 4 आएगा। 1 है तो 1 कितना? 2 का पावर 1 2 आएगा। अगर 3 है तो कितना? 3 का पावर 2 का पावर 3 कितना आएगा? 8 आएगा। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर मालूम है रियल नंबर। ओके, और इंटरवल्स, तो क्या इंटरवल्स क्या है और कैसे लिखे जाएंगे? कितने तरह के होते हैं? देखो, तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर कि कोई प्रॉपर इंटरवल। किसका इंटरवल? तो इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। उस रियल नंबर के सबसेट होंगे और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आओ देखें। पहला, फर्स्ट इंटरवल विल बी व्हाट? क्लोज्ड इंटरवल। उसके पहले मैं एक थोड़ा सा, जैसे सपोज लेट 2 नंबर्स ए एंड बी किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। ए बी रियल नंबर्स है और एक कंडीशन है ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। तो इंटरवल्स हमारे होंगे कितने? 4 तरह के। पहला क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स क्या? तो ए बी क्लोज्ड है, ऐसे लिखे जाएंगे। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या? इक्वल्स ए बी है तो जहां पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सच दैट क्या
ए बी से छोटा है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू व्हाट बी, यही ना है। इफ द सेम विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन है तो ए बी क्लोज इंटरवल है। देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर r और x a और b के बीच का नंबर है जिसमें a भी शामिल है और क्या b भी शामिल है। a b दोनों को इंक्लूड करते हुए x है हमारे पास। इट मीन्स कि ऑन द नंबर लाइन मान लो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा a है और यहां पर हमारा एलिमेंट b है और ये पूरा का पूरा दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ व्हाट रियल नंबर, और ये पूरा यहां से यहां तक x का वैल्यू हुआ a और b को इंक्लूड करते हुए। कोई नंबर भी अगर इस पर आप सेट करना चाहोगे, मान लो 2 3 है तो x बिलोंग टू रियल नंबर, 2 3 को x मान लिया और x क्या है तो यहां पे 2 आएगा यहां पे 3 आएगा। इस तरह से आप इंटरवल को डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल, सेकेंड वन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या, इसी को ओपन कर दिया किस तरह से, सच दैट ए बी आप ऐसे लिखो, इसको ओपन कर दिया, जो पहले क्लोज था अब ओपन हो गया, ऐसे लिखो चाहे, और आप इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इसी को ओपन कर दिया तो लिखेंगे ए बी क्या है, ओपन है, उसको तो मैंने लिख दिया है। तो ए बी ओपन मीन्स ओपन है, इसका मतलब ये हुआ क्या, हमारा सेट जो बनेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन व्हाट b। ओपन है तो a और b दोनों ओपन है। इसमें देखो, इसमें है कि इसमें a और b दोनों इंक्लूडेड है और इसमें a b एक्सक्लूडेड है। क्या साफ साफ लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x लेस देन और इक्वल टू b। यहां पे है x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेसर देन ए स्मॉलर देन b। मीन्स उस सेट में अगर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो a b दोनों क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पर a और b ओपन हो जाएगा, और ओपन को कैसे, इस तरह से, मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या है, खाली है, यहां पे कुछ भी नहीं है। मीन्स ये पूरा होगा जिसमें a नहीं होगा और b नहीं होगा। थर्ड इंटरवल विल बी, तीसरा क्या होगा, जैसे एक क्लोज हुआ एक ओपन हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट पोर्शन नंबर लाइन को यहां पर छोड़ ही दे रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, यहाँ ए है यहाँ बी है, एक बार दोनों क्लोज्ड एक बार ओपन। ऐसा हो सकता है कि ये क्लोज्ड होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट ओपन इंटरवल। दिस इज हाफ लेफ्ट ओपन इंटरवल। ओके, हाफ लेफ्ट ओपन इंटरवल या राइट हाफ क्लोज इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन है और राइट हाफ क्या है, क्लोज्ड है। तो आप इसको हाफ लेफ्ट हाफ ओपन या राइट हाफ क्लोज भी कर सकते हो। ये ओपन है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो ये वाला ओपन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो
लेफ्ट पोर्शन ओपन और राइट पोर्शन क्लोज्ड। इट मीन्स इसी बात को आप लिख दो, ये वाला क्या है, ओपन है और ये वाला क्लोज्ड है। तो अगर इसके लिए लिखेंगे इट मीन्स यह कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r सच दैट a ये ओपन है तो सिर्फ लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू b। नंबर लाइन पे क्या होगा, ऐसा होगा। और नेक्स्ट अगर हम तो अब फोर्थ क्या, राइट हाफ ओपन, लेफ्ट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसी तरह से आप लिख सकते हो, तो राइट हाफ ओपन मीन्स लेफ्ट पोर्शन विल बी क्लोज्ड एंड राइट विल बी ओपन। चाहे आप ऐसे लिख लो ए कॉमा बी और यहां पर क्या देंगे, पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, और ये क्या है, ब्रैकेट्स है। आप इसको स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट बोलते हो और बिग ब्रैकेट बोलते हो, नहीं, दिस इज पैरेंथेसिस, दिस इज ब्रेसेस। सेट को हम इसी में लिखते हैं और ये है क्या, ब्रैकेट्स। ध्यान रखना। तो लेफ्ट क्लोज्ड है और राइट क्या है, ओपन है। नंबर लाइन पे अगर करें तो ये क्लोज हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि हम लोग एक्सरसाइज वाइज बढ़ेंगे। तो किसी भी बुक में इतना पर सबसेट का आपका एक एक्सरसाइज बन जाएगा। और नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।